ये तो आप जानते हैं कि कोरोना के चलते देश ही क्या दुनिया में भी हाहाकार मचा है, जिसके लिए सभी देश अपने यहाँ वैक्सीनेशन प्रोसेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। पर दुनिया वो नहीं कर सकी जो भारत ने कर दिखाया है। दरअसल हाल ही में 21 जून को केंद्र सरकार ने अपने वैक्सीनेशन अभियान के अंतर्गत एक बड़ा निर्णय लिया, जिसके परिणाम भी दिखने लग गए। एक ही दिन में रिकॉर्ड 85 लाख लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित हुआ, जो लगभग कई देशों की जनसंख्या के बराबर है। यहाँ एक बात और खास है, जहाँ दुनिया के कई विकसित देशों में वैक्सीनेशन के बाद आपको एक पर्चा पकड़ा दिया जाता है, वहीं भारत में वैक्सीनेशन के बाद बकायदा उसका सर्टिफिकेट दिया जाता है। और ये सारा का सारा कमाल कोविन का ही है। और इस कोविन के ही बदौलत पिछले दिनों 85 लाख लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित हो पाया है। और अब इसी कोविन का असर ऐसा दिखा है कि दुनिया के 20 देश भारत के इस कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म में रुचि दिखाने लगे हैं। और अब इसी को लेकर ये देश भारत के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर सहायता चाहते हैं। सूत्रों ने कहा है कि वियतनाम, पेरू, मैक्सिको, इराक, डोमिनिकन रिपब्लिक, पनामा, यूक्रेन, नाइजीरिया, संयुक्त अरब अमीरात और युगांडा जैसे कई देश हैं जो अपने कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम को चलाने के लिए कोविन तकनीक के बारे में सीखने में रुचि व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की संयुक्त पहल पर 30 जून को डिजिटल माध्यम से कोविन वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें दूसरे देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट हिस्सा लेंगे। वहीं कोविन के अध्यक्ष व नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर आर.एस. शर्मा ने कहा है कि कई देशों ने कोविन प्लेटफॉर्म में रुचि व्यक्त की है। इसका उपयोग दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम में संचालन के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक सम्मेलन में भारत इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूनिवर्सल वैक्सीनेशन के संबंध में अपने अनुभव को साझा करेगा। भारत ने कोविड वैक्सीनेशन की रणनीति, इम्प्लीमेंटेशन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए केंद्रीय आईटी प्रणाली के रूप में कोविन विकसित किया था। आर.एस. शर्मा ने आगे कहा है कि कोविन देश के व्यापक टीकाकरण की रीढ़ की हड्डी है और कोविन की यह शानदार उपलब्धि है कि जिसके कारण अब दुनिया भर के देश इस मॉडल को अपनाने के लिए आतुर होते हुए दिखाई दे रहे हैं।